Hello students, good morning. Welcome to online GK class. And today we will study lesson 18. It's the water cycle. Okay, given on page number 23. Okay, so students, first you open your book. Okay, and see page number 23. And lesson 18, it's a वाटर साइकिल. द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जल चक्र. आप जानते हैं कि वाटर साइकिल हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है. यानी पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और दूसरी से तीसरी जगह और फिर आकर के मतलब नीचे से ऊपर उठता है और फिर ऊपर से नीचे आ जाता है. तो ये जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस है. इसका सर्कुलेशन होता रहता है, परिसंचरण होता रहता है. ठीक है, छोटी जगहों से बड़ी जगहों पर पानी इकट्ठा होता है, फिर वो समुद्र में जाता है किस तरह से, और समुद्र से गर्म होकर वो ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश के रूप में फिर नीचे आता है और समुद्र में मिलता है, फिर छोटे छोटे समुद्रों से और जल निकासियों में जाता है. तो इस तरह से ये एक पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है वाटर साइकिल का. ठीक है, जल चक्र जिसे हम कहते हैं. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे गए हैं एंड यू हैव टू गिव आंसर. ओके, यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको इसमें फिलअप करना है. ओके, सो सी लेट्स कंटिन्यू. द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. ठीक, ये कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है, यानी पानी का लगातार चलने वाला परिसंचरण है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है. वेयर इट मूव्स फ्रॉम वाटर बॉडीज, यानी जो पानी के निकाय होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से ये कहाँ जाता है, टू द स्काई, आसमान पे जाता है. फिर आता है कहाँ, टू लैंड एंड देन बैक टू द वाटर बॉडीज. ठीक है, अगेन. और यानी छोटे छोटे जल निकायों से ये बड़े में आता है, फिर बड़े से वहाँ पे गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर से फिर वो बादल बनकर पानी, जब वो ठंडा होता है तो बादल बनता है, फिर पानी के बूंदों के रूप में मतलब बारिश के रूप में फिर वो नीचे आता है. ठीक है, फिर इसी में मिल जाता है. तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस चलने वाली क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है. ठीक है, जल चक्र. तो यहाँ हमको करना क्या है, यूजिंग द हेल्प बॉक्स राइट डाउन द वर्ड्स दैट डिफाइन द फॉलोइंग फ्रेजेस. यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, आपको मैंने फ्रेज पढ़ाया है, 4th में है आपका. ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, कुछ आपसे पूछा जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं. ओके, द पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन दैट समटाइम्स फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स. द पेलेट्स मतलब गोली जैसे छर्रे होते हैं, और फ्रोजन रेन मतलब बहुत ही जो फ्रोजन जो जम जाता है, ऐसे बारिश. ठीक है, दैट समटाइम्स फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों में से कभी कभी इस तरह की बारिश होती, वर्षण होता है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन. बहुत ही तेज गति से ये वर्षण होता है, इसको हम प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं. ओके, वाटर दैट हैज बीन हीटेड टू बिकम गैस इज कॉल्ड. पानी जो कि गर्म किया जाता है क्या करने के लिए, टू बिकम गैस, तो वो गैस बन जाती है. ठीक है, भाप बन जाती, तो इसको हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन. ठीक है, वाष्पोत्सर्जन. ठीक, वाष्प जिसको कहते हैं. आइस क्रिस्टल्स दैट फॉल फ्रॉम द स्काई. आइस क्रिस्टल जो कि आपको पता है कभी कभी जो है जो बारिश होती है उसमें क्या गिरते हैं, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं. आइस क्रिस्टल जो बर्फ होती, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं. ठीक है, उसके छोटे छोटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेल कहते हैं, उसे ओले कहते हैं. ठीक है, कभी कभी आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरते हैं जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं, और यहाँ पर यह हेल के नाम से जाना जाता है. कहते हैं ना, ओले गिरे थे, तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. 4th वन, अ स्मॉलर वाटर बॉडी दैट फ्लोज अक्रॉस द लैंड. इसे हम क्या कहते हैं, रिवर, यानी पानी के छोटे जल निकाय जो जमीन पर बहते हैं. ठीक है, लैंड पर, भूमि पर बहते हैं, तो उसे हम रिवर, नदी के नाम से जानते हैं. अ स्मॉलर वाटर बॉडीज, और बड़ी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सागर, समुद्र और फिर महासागर. ठीक है, अ लार्ज वाटर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ साल्टी रिवर. अब देखिए आपका आ गया साल्टी वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, अ लार्ज वाटर बॉडी, पानी का बहुत बड़ा जल निकाय जो
जिसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ साल्टी वाटर, जिसमें खारा पानी होता है, ठीक है, तो उसे हम समुद्र कहते हैं। आपको पता है कि समुद्र बहुत ही विशाल जल का स्रोत होता है और इसमें जो उसका पानी होता है वो खारा होता है, उसे हम समुद्र कहते हैं, सी। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ पर है वो प्रक्रिया जिसमें वाटर वेपर, जो वाष्प बना होता है पानी, जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, और जब हम पानी को, वो प्रक्रिया जब वाटर वेपर ठंडा होता है और बदल जाता है किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी पानी की बूंदों में, जो वाष्प होता है वो पानी की बूंदों में बदल जाता है, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन मीन्स संघनन, यानी ठंडा होता है जब वाष्प तो वो पानी की बूंदों में बदल जाता है। कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन। आपको स्पेलिंग नीचे मिल जाएगी, यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स द वाटर साइकिल, यानी जो वाटर साइकिल, जल चक्र की जो प्रक्रिया है उसका जो मेन मुख्य केंद्र होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है, ठीक, जो उसको चलाता है वो क्या है, सन है। आपको पता है सूर्य की ही वजह से पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, ठीक है, फिर वो नीचे आता है, तो उसमें मुख्य स्रोत किसका है, ऊर्जा का, सन है। द प्रोसेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें या बर्फ नीचे गिरता है, फ्रॉम द स्काई, उस क्या क्या कहते हैं, स्नो, बर्फ। And the process of plants releasing water vapor and adding it to the air, वो प्रक्रिया जिसमें प्लांट्स रिलीज करती है वाटर वेपर, ठीक है, वाष्प, और वो उसको मिला देती है, एडिंग इट टू द एयर, हवा के साथ, तो वो आप देखते हैं ट्रांसपिरेशन होता है। ये होता है आपका जो उस पे आप देखते होंगे घास पे ओस की बूंदें रहती हैं, उसे वही ये होता है। एंड लास्ट वन, द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वेपर, और वो प्रक्रिया जिसमें कि पानी बदल जाता है वेपर में, भाप में, उसे क्या कहते हैं, वाटर वेपर, ठीक, वाटर वेपर, वाष्प। तो इसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज in your book, and after that you have to write in your copy. Okay, thank you.